अंजना ओम कश्यप ने एक बार फिर भारतीय मीडिया को पूरी दुनिया के सामने जलील करवा दिया है। जिस तरह से फर्जीवाड़ा करते हुए ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया गया अंजना ओम कश्यप के जरिए कि वहां पर लोग ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं, इस तरह का फर्जी वाड़ा किया गया और इस मामले पर भारत की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई। पूरी दुनिया में अंजना ओम कश्यप को यह बताने जाने लगा, पूरी दुनिया से जो पत्रकार हैं, ट्वीट करके कि भारत की मीडिया की स्थिति इन्हीं जैसे दलाल पत्रकारों की वजह से लगातार रैंकिंग पूरी दुनिया में गिरती चली जा रही है। और खुद ईरान के दूतावास ने इस मामले को लेकर के जो ट्वीट किया, उससे एक बड़ी बहस दुनिया में शुरू हो गई, खासतौर से भारत में। दूतावास ने ईरान में आर्थिक संकट के बारे में अंजना ओम कश्यप और आज तक की ओर से किए गए दावे को गलत बताया। जब कोई आधिकारिक दूतावास सीधे तौर पर खंडन जारी करता है तो क्या दर्शकों को उस खंडन के बारे में या कम से कम मामले के दोनों पक्षों के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। निष्पक्ष पत्रकारिता तो यही कहती है कि आपने अगर कोई खबर चलाई है और उसका खंडन किया जा रहा है उस पक्ष के जरिए जिसके बारे में आपने वो झूठी खबर चलाई है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसका खंडन चलाएं और ये बताएं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, एक हफ्ते पुराना वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान में किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, वहाँ पर जो दुकानें हैं, उन्होंने जंग के बाद ये ऐलान खुलेआम कर दिया था कि आपको खाने पीने की चीज़ जो भी चाहिए हमारे यहाँ से लेकर जाइए। जंग ख़त्म होने के बाद जब आपके हालात बेहतर हो जाएं तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन खाना परोसा जा रहा है रेस्टोरेंट के जरिए, और जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो फ्री में खाना वहां पर पहुंचा रहे हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग जी रहे हैं, सरकारी राशन पर जो निर्भर हैं, उसके बारे में कभी भी ये गोदी पत्रकार आपको नहीं बताएंगे। आशीष जोशी हैं जो पूर्व सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, भारत के एक नागरिक के तौर पर मैं अंजना ओम कश्यप और आज तक के खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA में शिकायत दर्ज कराई है। बड़ा अच्छा काम किया है जोशी जी ने कि इनके खिलाफ शिकायत की है, लेकिन वो भी सरकारी बॉडी है, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही मैं आइए आपको वो भी बताता हूं जो ईरानी एम्बेसी के जरिए, ईरान एम्बेसी जो दिल्ली में है, उसके जरिए जो ट्वीट किया गया है। भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास ईरान की आर्थिक स्थिति और जरूरी सामान व आम जरूरतों की सप्लाई में कथित दिक्कतों के बारे में कुछ मीडिया आउटलेट द्वारा फैलाई गई खबरों और दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि ईरानी राष्ट्र पर 3 युद्ध थोपे जाने के और भारी दबाव के बावजूद अब तक जरूरी सामान व बुनियादी जरूरतों की कोई कमी नहीं हुई है। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ने नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार के असरदार कदमों और जिम्मेदार प्रबंधों की वजह से देश को जरूरी सामान की खरीद, सप्लाई और वितरण सामान्य स्थिति स्थिर और बिना किसी रुकावट के जारी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास सम्मानित भारतीय मीडिया संगठनों से यह भी आग्रह करता है कि वो ईरान से जुड़ी खबरों और रिपोर्ट को भरोसेमंद, आधिकारिक और पुष्टि करने योग्य स्रोतों से प्राप्त करें और फैलाएं। इस संबंध में याद रखना चाहिए कि ईरान इंटरनेशनल एक ऐसा मीडिया आउटलेट है जो ईरानी लोगों की विरोधियों और दुश्मनों से जुड़ा है और जिसका ईरान विरोधी राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप पक्षपाती बातें फैलाने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। इसलिए इसे ईरान की वास्तविकताओं को सही ढंग से दिखाने के लिए एक भरोसेमंद स्रोत नहीं माना जा सकता। ये उसका जिक्र किया है ईरान इंटरनेशनल का, जिसको सोर्स मान करके मैडम ने
खबर चलाई थी, तो उसको पूरी तरह से उसी तरह से फर्जीवाड़ा बताया जैसा कि हमारे गोदी मीडिया हैं।